हे स्वामी, ऐसा अनर्थ न करें, ऐसा अनर्थ कदापि न करें स्वामी। स्वामी, मेरे पुत्र को बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए। उस पर इतना अत्याचार न करें, अन्यथा असुर समुदाय आपको क्या कहेगा कि असुर पिता नारीजंग ने अपने ही युवराज पुत्र को बंदी बना दिया। फिर इस सनातन असुर संस्कृति का कौन उत्तराधिकारी होगा स्वामी, कौन? प्रिय, इस प्रकार विलाप न करो प्रिय। युवराज मूर तुम्हारी ही भांति हमारा भी इकलौता पुत्र है। तो फिर उसे इतनी भयानक यातना क्यों दे रहे हैं आप? आज मैं इसका उत्तर लेकर ही रहूंगी आपसे। तुम नहीं जानती देवी, तुम्हारा पुत्र मूर प्रचंड दावानल से भी सहस्र गुना अधिक भीषण दावाग्नि का प्रखर पुंज है। उसे यदि कारागार से मुक्त कर दिया गया तो वह समस्त भूमंडल को छिन्न भिन्न कर देगा। उसके कोप से कोई नहीं बचेगा। देव दानव हम सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ना कहो स्वामी, ऐसा ना कहो। प्रिय, भविष्यवेत्ता भृगु ऋषि ने हमें ऐसी ही चेतावनी दी थी। उसके जघन्य कर्मों को देखते हुए ही हमने भावी संकट से बचने के लिए उसे बंदी बनाया है। प्रिय, तुम नहीं जानती प्रिय, इस प्रकार हमने विवश होकर अपने पिता हृदय को ही बंदी बनाया है। प्रिय, यह कठोर दंड हमने स्वयं अपने आप को दिया है। युवराज मूर, आवेश को त्यागिए और भोजन कीजिए। 1 सप्ताह हो गया आपने जल तक ग्रहण नहीं किया है। स्वाभिमानहीन दैत्यो, मेरे नेत्रों के सामने से हट जाओ। मूर दैत्य अपमान का ग्रास ग्रहण नहीं करता। जाकर कह दो मेरे पिता और तुम्हारे स्वामी नारीजंग से मूर दैत्य कायरों का भोजन नहीं करता।
वो स्वतंत्रता की श्वासों से वायु पीकर युगों युगों तक क्रांति की जय घोष करने में समर्थ है। और यदि मेरे पिता को मुझे आहार देने का इतना ही आग्रह है तो जाकर उनसे कह दो कि महाभुजंग नागराज वासुकी, तक्षक और कर्कोटक विष्णु नागों के विषैले दंत का भोजन कराए मुझे। समूचे ब्रह्मांड को स्वाहा कर देने की क्षमता रखने वाला सुदर्शन और शेष आदि नागों की हलाहाल को पीकर मैं विषाक्त हो जाना चाहता हूं, विषाक्त, ताकि मेरे रोम रोम से भयानक विष की लपटें निकले। त्राही त्राही मचा देना चाहता हूं मैं देव समाज में। जाओ, जाकर कह दो मेरे पिता से ऐसे प्रचंड विष के आहार की व्यवस्था करे मेरे लिए। जाओ जाओ सैनिकों, वो क्यों खड़े हो? युवराज मूर की आज्ञा का पालन करो। एकांत भंग हेतु क्षमा चाहता हूं असुरेंद्र। महाराज, युवराज मूर क्रोध के उन्माद से विकराल हो गए हैं। उन्होंने लोह श्रृंखलाओं को खड़खड़ाकर अपने लोहे जैसे शरीर को लहूलुहान कर लिया है। वे कहते हैं कि कायरों का भोजन मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यदि देना है तो मुझे भुजंगों के विष का हलाहल देकर विषाक्त करो। हम प्रार्थना करते हैं महामाते जी, उसके उन्माद को, उसके आवेग को किसी भी प्रकार शांत कीजिए। सुना है शीतल जल की बौछार करने से क्रोध की अग्नि शांत हो जाती है। आप ये प्रयास भी कीजिए। जैसे भी हो उससे शांत करके, समझा बुझा के उसे भोजन दीजिए। हे वयोवृद्ध महामाते जी, ये कार्य आप स्वयं कीजिए, क्योंकि उसके अन्न जल ग्रहण किए बिना उसकी ये दुखी माता तथा हम कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकते हैं? जो आज्ञा महाराज। नमस्तुते नमस्तुते